पूरे सारे स्लाइड से कि क्या मॉडल का काम क्या होता है। और फिर उसके बाद हमने दूसरी चीज़ जो देखी थी कि वो देखी थी हमने एब्स्ट्रैक्शन लेयर कैसे ऐड होती है रिपॉजिटरी पैटर्न के थ्रू। तो अब देखो हमने काम क्या कर लिया था, हमने एक पूरा जो रिकॉर्ड्स हम लिस्ट से ले रहे थे, जो हमने कहाँ डिफ़ाइन करी हुई थी, हमने अपनी रिपॉजिटरी में डिफ़ाइन करी थी, वो रिटर्न कर रहे थे, वो हमें रिज़ल्ट मिल गया था। व्यू पे अभी हमने नहीं देखा था। अब नेक्स्ट जो तुम्हारे पास है वो क्या है, वो तुम्हारे पास कि अगर स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखना चाह रहे हो तो वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड के लिए तुम्हें क्या करना होगा। अब ये तुम्हारा ये जो चीज़ें हैं ये CRUD यानी कि आगे इम्प्लीमेंटेशन जो आ रही है तुम्हारी डेटाबेस की उससे भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। तो यहाँ पर देखो अब रिटर्न डेटा सोर्स नहीं कर रहे हम, सिर्फ हमें स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए। तो अब उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड को यानी कि अगर कोई आईडी पास करता है 12 तो उसके अगेंस्ट में क्या होना चाहिए, वो वाला रिकॉर्ड आए यानी कि ये वाला शो हो। अगर कोई 13 पास करता है तो 13 शो। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखो आगे एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा यहाँ पर आ रहा है .NET के अंदर। क्या चीज़ है, लिंक्यू यानी कि लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। हमें जैसे हम PHP में क्या करते थे, हम क्वेरी लिखते थे किस तरीके से, क्वेरी हम लिख रहे होते थे कि अगर हमें फैच करना है तो हम क्या करते थे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, तो इस तरीके से हम कुछ डिफाइन करते थे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोई भी टेबल का नेम है उसको, फिर वेयर का क्लॉज और फिर उसके बाद कॉलम का नेम, और कॉलम के नेम के बाद हमारे पास क्या हो रहा होता था, हमारे पास यहाँ पे आईडी पास हो रही थी। अब ये काम .NET के अंदर कुछ डिफरेंट तरीके से हो रहा होता है, यानी कि हमें क्वेरीज लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हमें सिर्फ क्या करना होता है, हमें क्या इस्तेमाल करना होता है, हमें इस्तेमाल करनी होती है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी, यानी कि ये जो मेथड्स बने हुए होंगे इसके अंदर ये खुद ब खुद इसी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे जो तुम्हारे पास तुम ये लिखते थे डिलीट फ्रॉम, या फिर तुम यहाँ पर लिखते थे वेयर, तो ये वेयर का क्लॉज, डिलीट, सेलेक्ट स्टैटिक, अपडेट, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास लिंक्यू में सब कैसे हो रही होती हैं, ये सारी मेथड्स के थ्रू हो रही होती हैं। तो ये तुम्हारे पास यहाँ पर सारा काम जो हो रहा होगा वो लिंक्यू के थ्रू हो रहा होगा। तो यानी कि अगर बात करो मुझे क्या करना था, मुझे कंडीशन स्पेसिफाई करनी थी कि मेरे पास ये जो पूरी लिस्ट रिटर्न हो रही है उसमें से क्या चाहिए, मुझे एक रिकॉर्ड चाहिए। तो अब देखो रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए तुम्हारा सबसे पहला क्या आ गया, लिंक्यू का मेथड आ गया वेयर। अब यहाँ तुम्हें क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो डेफिनेशन, फिल्टर्स अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज बेस्ड ऑन अ प्रेडिकेट, यानी कि इसका मतलब क्या कि एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यू में तुम क्या करना चाह रहे हो, एक वैल्यू निकालना चाह रहे हो, क्या एक रिकॉर्ड को रिट्रीव करना चाह रहे हो। और कैसे करना चाह रहे हो, तो देखो यहाँ पे मैच किस तरीके से होगा, तुम ब्राउज़र पे तुम्हारी जो आईडी पास होगी वो कहाँ से होगी, वो तुम्हारी यहाँ से होगी। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। तो ये देखो ये तुम्हारा डिफाइन किया हुआ पैरामीटर है, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पर कंपेयर किससे करवा रहे हो, कंपेयर तुम अपनी रखी हुई लिस्ट की प्रॉपर्टी से करवा रहे हो। तो अब देखो यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ पे जो मैं बार बार बोल रहा होता था कि कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है, लैम्डा एक्सप्रेशन। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारे पास जैसे ही तुमने यहाँ पर इस्तेमाल किया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लैम्डा एक्सप्रेशन, वैल्यूज कैप्चर्ड, वेरिएबल्स कैप्चर्ड कौन सा हो रहा है, वेरिएबल कैप्चर्ड हो रहा है आईडी, कौन सा, ऊपर वाला। तो अब यहाँ क्यों कर रहे हो ये काम, क्योंकि तुम्हारी रखी हुई वैल्यू को कैसे कंपेयर करोगे, तो उसके लिए देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ एक चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ ये वाला काम क्यों कर रहे होते हो तुम। दूसरा क्वेश्चन ये, पहला तो ये कि कंपेयर करने के लिए कर रहे हो, तो पहली चीज़ अंडरस्टैंडिंग क्या है कि भाई ये काम तुम किस लिए कर रहे हो, फॉर कंपैरिजन, कि तुम्हारी आईडी में जो पास हो रही है वैल्यू वो क्या है और तुम्हारे पास लिस्ट के अंदर रखी हुई वैल्यू क्या है, वो क्या रखी हुई है। तो वो किस में रखी हुई है, वो रोल नंबर है, और तुम्हारा जो पैरामीटर पास हो रहा है वो कौन सा है, आईडी। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जब बराबर होगी तभी क्या करेगा, वो रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। तो यहाँ ये वाला काम जो है वो क्या ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हारी ये जो पूरी लिस्ट है वो किस में रखी हुई है, तुम्हारे मॉडल के अंदर है। मॉडल के अंदर तुम्हारी प्रॉपर्टी डिफाइन हुई हुई है रोल नंबर। अब तुम्हें इन प्रॉपर्टीज़ को निकालना है,
तो वो कैसे निकाला जाता है उसके लिए तुम हमेशा यूज़ करते हो डॉट नेट के लिए कि जब तुम यहाँ पर मॉडल की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना चाह रहे हो तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम लैम्डा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि क्या हो, ये क्या करता है तुम्हारा, ये करता है तुम्हारी मॉडल की रिप्रेजेंटेशन। क्यों? क्योंकि जब तुम यहाँ पे y लिख रहे हो तो y लिखने का मकसद नहीं है कि सिर्फ y है। मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे बना दूँ, मैं x कोई भी वेरिएबल ले सकता हूँ। तो आप देखो यहाँ तुम्हें मेंशन कर रहा है कि ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन है ये किसको कंसिडर कर रही है, स्टूडेंट मॉडल को। तो जो तुम्हारा मॉडल रिटर्न हो रहा होगा ना उसी को कंसिडर करते हुए क्या कर रही होगी, ये लैम्डा एक्सप्रेशन तुम्हारा काम कर रही होगी। तो यहाँ पर जैसे ही आप डॉट लगाते हो तो डॉट लगाने से तुम्हारे पास क्या होगा, ये जो मॉडल रिप्रेजेंटेटर था वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ ले आएगा, तुम्हारी सारी स्टूडेंट की रखी हुई प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर ले रहा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ कि मैं ऊपर पास करूँगा रोल नंबर, यानी कौन सा कॉन्सेप्ट, डेटाबेस वाला प्राइमरी की। तो मैं प्राइमरी की को कंसिडर करते हुए चल रहा हूँ कि मैं रोल नंबर यूनिक है तो उसको कंपेयर करवाऊँ। तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन के लिए हमने क्या यूज़ किया, हमने पूरी क्या यूज़ करी है भाई अब्दुल कादिर, ये क्या है, लैम्डा एक्सप्रेशन है। गुड। तो यहाँ पर मैच किससे कर रहे हो, मैच कर रहे हो तुम आईडी से। अब ये चीज़ हो गई कंडीशन, ये तुम्हारा मेथड जो हो गया वेयर का वो क्या हो गया, वो कंडीशन डिफाइन करने के लिए हो गया। लेकिन अब पहला रिकॉर्ड चाहिए, वो कैसे बताओगे, तो उसके लिए आगे देखो तुम्हारे पास ये वाला लिंक क्यू का मेथड, यहाँ पे क्या आ रहा है, returns the first element of a sequence or a default value if the sequence contains no element। तो यहाँ पे या तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देगा लेकिन डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं होना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस, क्या कि जो कंपेयर हो रहा है उसको अगर हमें क्या करना है, निकालना है, उठाना है, तो हमारे पास लिंक क्यू में क्या कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हो तुम। तो फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट यूज़ करोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पे रखी हुई वैल्यूज़ जो यहाँ से निकली थी वो कब रिट्रीव होंगी, वो तुम्हारे इस मेथड से रिट्रीव होंगी। यानी कि उसने देखा कि मैच हुआ 12 तुम्हारे ब्राउज़र पे दिया हुआ ऊपर यूआरएल में वो वाली आईडी और तुम्हारी यहाँ रखी हुई आईडी अगर मैच हुई तो वो यहाँ पर क्या करेगा, वो यहाँ पर रिटर्न करेगा किसके थ्रू, इस फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट मेथड के थ्रू। और ये किसका पार्ट है, ये तुम्हारे लिंक क्यू का लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी का पार्ट है। तो इस तरीके से हमारे पास ये फंक्शनलिटी, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या था वो हमें समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि ये तो रिपोजिटरी पैटर्न है, एब्स्ट्रैक्शन लेयर है, अब इसको तुमने क्या करना है, यहाँ पे आके गेट करना है। तो क्या डिफरेंस है, यहाँ अब समझाने की हमें ज़रूरत, यहाँ पे समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या डिफरेंस है, यहाँ हम पूरी लिस्ट ले रहे थे इसलिए रिटर्न टाइप क्या रखी थी, लिस्ट स्टूडेंट। यहाँ हमारे पास बिल्कुल वैसी रिटर्न टाइप आएगी जैसे हमारे पास कहाँ मौजूद थी, जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन करी थी। ये क्यों कर रहे हो भाई अब्दुल कादिर, यहाँ लिस्ट रखा हुआ है और यहाँ पर नहीं है, क्यों करा हुआ ऐसा? नहीं, वो तो यहाँ पर भी हो रहा है। लिस्ट चाहिए थी तो हम ये कर रहे थे, यहाँ क्या चाहिए, हमें लिस्ट नहीं चाहिए क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड निकाल रहे हैं। तो इसलिए रिटर्न टाइप भी क्या है, लिस्ट नहीं है, हमारा मॉडल है। सिर्फ क्या हुआ, हमारे पास एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड हो। तो तुम्हारा जवाब ये होता कि स्पेसिफिक रिकॉर्ड फैच करना है, इसलिए हमारी रिटर्न टाइप जो है वो डायरेक्टली मॉडल है। तो यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस है, यहाँ सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ कोई पैरामीटर नहीं था, यहाँ क्या पास करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने पैरामीटर रखा है और उसको भी यहाँ पर क्या दिया है फंक्शन के अंदर। ये देखो, ये गेट आईडी हमारा कंट्रोलर का मेथड है और ये मैंने पहले भी बताया था कि ये अलग होता है, ये सेम इसकी तरह नहीं होता। तो यहाँ पर ये अलग बनाया। इसी तरीके से यहाँ पर भी तुमने क्या किया, गेट आईडी डिफाइन किया, कुछ भी कर सकते हो। उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम पैरामीटर रख रहे हो यहाँ पे, और उसके नीचे जब तुम यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो ये चीज़ हम समझ चुके थे ये किस तरीके से आ रही है। ये तुम्हारे पास कहाँ से आ रही है उबैद, ये जो स्टूडेंट रिपोजिटरी है,
ये कहाँ बनाई थी हमने? स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट सी एस में नहीं बनाई थी ये फील्ड ऊपर बनाई थी हमने। फील्ड बना के हम एक्सेस करते हैं यहाँ पर अपनी चीज़ों को। ये फील्ड बनाई है तभी मैं यहाँ का रखा हुआ मेथड इस रिपोजिटरी का वो क्या कर सकता हूँ, मैं इस कंट्रोलर में एक्सेस कर सकता हूँ। तभी मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक्सेस हो पा रहा है। यहाँ रेफरेंस आ रहा है स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट, यानी कि वो इस क्लास से उठ के यूज़ हो रहा है मेथड। अब यहाँ आईडी नहीं दोगे तो आईडी ना देने का मकसद है कि तुम अधूरा कर रहे हो उसको। क्यों? क्योंकि वहाँ तुम्हारे पास क्या है, तुमने क्या डिफ़ाइन किया हुआ है, इंट आईडी डिफ़ाइन किया हुआ है। इसका मतलब है यहाँ मैसेज क्या दे रहा है, देयर इज़ नो आर्गूमेंट गिवन्स डेट, यानी कि एक आर्गूमेंट आपने पास नहीं किया हुआ। तो यहाँ आर्गूमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कहाँ ट्रांसफ़र होगी, वो यहाँ होगी। सीक्वेंस किस तरीके से होगा, सीक्वेंस होगा जो तुमने 12 दिया वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे, और अगला स्टेप वो जाएगा तुम्हारे इस रिपोजिटरी पैटर्न में, और यहाँ आके तुम्हारी वही चीज़ सेम वैल्यू कंसिडर हो रही होगी और वो यहाँ पे आके मैच हो रही होगी। तो ये पूरा पैटर्न जो तुम्हारा डिस्क्राइब हुआ है वो सब क्या चीज़ है, वो सब तुम यहाँ पर इसलिए कर रहे थे कि यहाँ पर तुम एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड अब कैसे गेट करोगे। जो हमने पिछले उसमें क्या किया था, हमने ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट किया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस गेट आईडी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले इसको रन करते हैं और फिर यूआरएल पे पास करते हैं ये वाला मेथड। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ है कि सबसे पहले हमारा कंट्रोलर का नेम और हमने गेट ऑल किया था। अब गेट आईडी सिर्फ करता हूँ तो गेट आईडी पे हमारे पास कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, वही चीज़ रिटर्न कर रहा है। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि वहाँ पर पूरा कम्प्लीटली हुआ ही नहीं है वो। तो गेट आईडी का मकसद है कि यहाँ पर गेट आईडी पास कर रहे हो और उसके बाद उसके अंदर रखी हुई आईडी, यानी कि कौन सी आईडी थी वो यहाँ से तुम रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ पर कौन सी आईडीज़ मेंशन हुई हुई हैं, तुम्हारी 12। तो अब इस 12 को तुमने क्या करना है, यहाँ पर इसके बाद यहाँ डिफाइन करना है। जब तुम यहाँ पर यूआरएल में पास करोगे तो वो जो तुम्हारा सारा काम था रिपोजिटरी पैटर्न का, वो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा प्रोसेस हो रहा है। यानी कि अब 12 पास किया है तो 12 में रखा हुआ कंटेंट क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है रिकॉर्ड क्योंकि तुमने यहाँ पर लिंक क्यू को यूज़ किया है प्रॉपर्ली, और वो यहाँ पर ये काम करके तुम्हारा स्पेसिफिक रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है। तो वो फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट यही वाला काम तुम्हारा कर रहा है, तुम्हारी लैम्डा एक्सप्रेशन और तुम्हारा ये वाला मेथड। तो अब कोई भी तुम यहाँ पर क्या करते हो, पास करते हो, तो यहाँ अगर तुम ये नहीं दोगे इसका मतलब ये नहीं चलेगा ये। तो यहाँ पर तुम दूसरी आईडी पास करते हो तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा, वो पैरामीटर के थ्रू। अच्छा, ये 13 पैरामीटर है, आर्गुमेंट है उबैद? आर्गुमेंट है। पास किया जाने वाला जो होता है वो आर्गुमेंट, पहले से जो डिफाइंड होता है वो पैरामीटर होता है। सही। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पास प्रोसेस होगा। इसको कर लो जल्दी से, फिर उसके बाद इसको व्यू पे कैसे लाना है वो फिर हम देखेंगे। कंट्रोलर के बाद व्यू पे रिटर्न करना।